जय माता दी दोस्तों। राहु और शनि दो ऐसे ग्रह हैं जिनका नाम लेने से व्यक्ति डर जाता है। इनकी महादशा आ रही हो, इनकी अंतर्दशा आ रही हो तो व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं डर और भय पैदा हो जाता है। लेकिन ये दोनों ही ग्रह ऐसे ग्रह भी हैं कि जो व्यक्ति को अपने कर्म के बल पर, अपनी ताकत के बल पर जीवन में ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। देखिए, अभी जो राहु की स्थिति है वो कुंभ राशि में है, कुंभ राशि में विराजमान है और अभी वो अपनी युवा अवस्था में भी चल रहे हैं। और यही 25 जनवरी को एक और परिवर्तन होने वाला है। 25 जनवरी को सुबह 7:09 पर राहु शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करने वाले, तीसरे पद में प्रवेश करने वाले हैं। अभी जो तीसरा पद है ना, इसके स्वामी शनिदेव हैं और लग्नेश तो है ही कुंभ राशि के लिए जो शनिदेव हैं। तो ऐसी स्थिति में राहु के इस नक्षत्र के पद का परिवर्तन कई मामलों में अच्छे रिजल्ट देने वाला होगा। कुंभ राशि की मैं बात कर रही हूं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए ये शतभिषा नक्षत्र का तीसरा चरण किस तरह के रिजल्ट देने वाला है। देखिए, अगर मैं बात करूं शतभिषा की नक्षत्र जिसमें राहु विराजमान है और तीसरे पद में गए हैं, ये एक रहस्यमय नक्षत्र है जो जीवन की छिपी हुई शक्तियों पर केंद्रित है। ये आपको एकांत जीवन की ओर भी अग्रसर करता है और इस समय राहु के इस नक्षत्र का परिवर्तन जो कि 29 मार्च तक यहां ये रहने वाले हैं, ये परिवर्तन धन, वैभव, स्वास्थ्य, रिश्ते, हर एक चीज पर आपको देखने को मिलने वाला है। राहु को छाया ग्रह कहा गया है, राहु छाया ग्रह है भी, और ये एक तरह से अपनी ही राशि में भी विराजमान है। कुंभ राशि इनकी अपनी राशि होती है, एक अपनी ही राशि में विराजमान है। अब इनका जो ये नक्षत्र का परिवर्तन हुआ, ये अवसरों के द्वार खोलने वाला होगा। और जैसा कि मैंने बताया, अभी इनकी डिग्री भी युवा अवस्था की चल रही है, क्योंकि ये उल्टी चाल चलते हैं। तो ये 18 डिग्री से 12 डिग्री तक 15 अप्रैल तक रहने वाले हैं। 30 दिसंबर 2025 से 18 डिग्री से ये शुरू हुए और धीरे धीरे ये 18 से 17, 16, 15, 14 ऐसे करके 15 अप्रैल तक 12 डिग्री तक रहेंगे। तो ये युवा अवस्था चल रही है, यानी कि ऐसी अवस्था जब ये अपने पूर्ण जो रिजल्ट हैं उन्हें देने में सक्षम होंगे। और ये जो पूर्ण रिजल्ट देने में सक्षम होंगे तो अपने रिजल्ट अच्छे से देंगे भी। लेकिन राहु के बारे में हम सभी को पता है कि ये छाया ग्रह के साथ साथ ये थोड़ा सा मन को डाइवर्ट करने वाले हैं। ये भ्रम पैदा भी करते हैं, भ्रम पैदा करते हैं। तो भ्रम में व्यक्ति फंस जाए तो रिजल्ट नहीं ले पाता है, क्योंकि वो सिर्फ भ्रमित ही रह जाता है। लेकिन अगर आप अपने विचारों को एक असली योजना में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो अगर भ्रम की स्थिति है तो भ्रम की स्थिति से आपको निकलना होगा। अब देखिए, आपकी राशि में विराजमान है और इनके पास 3 दृष्टियां भी हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। आपकी राशि में बैठे हैं सबसे पहले तो शनि के नक्षत्र में। तो ये आपको आपके कर्म के द्वारा आपको अच्छे रिजल्ट देने का कार्य जरूर करने वाले हैं। आप इस दौरान अपने काम पर जितना अधिक फोकस रख पाएंगे उतने ज्यादा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आपको सावधानी भी रखनी होगी, किसी के साथ कोई गलत व्यवहार ना करें, किसी के साथ कुछ ऐसे कार्य ना करें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े, क्योंकि राहु आपको उकसाते हैं। साथ में राहु की एक और चीज है कि राहु चीजों का विस्तार भी करते हैं। आप जो सोचेंगे, अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हैं तो आप आगे भी जा सकते हैं, उस पॉजिटिव सोच के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। इस समय आपका अपने खुद के व्यक्तित्व पर सबसे ज्यादा ध्यान होगा। आपको सब कुछ चाहिए, आपको पैसा भी चाहिए, आपको अपने बिजनेस को भी अच्छा चलाना है, यानी कि हर एक चीज पाने की लालसा मन में रहेगी। लेकिन आपको रास्ता सही चुनना होगा। शनि के नक्षत्र में है, आपने अगर सही रास्ता चुना तो ये टाइम आपको अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकता है। अब देखिए, राहु की 5वीं दृष्टि की बात करें तो पंचम भाव पर है, जहां पर गुरु बृहस्पति विराजमान है, तो गुरु के ऊपर है। पंचम भाव प्रेम का है, शिक्षा का है, मति का है, और ये यहां पर गुरु की स्थिति जो है ये चीजों को संभालने का काम करेगी। एक तरह से गुरु भी राहु को देख रहे हैं और राहु गुरु को देख रहा है, तो ये नवम पंचम की यहां पर योग बना हुआ है। अब यहां पर क्या होगा, एक तो जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उसमें कोई भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को, किसी तरह के म्यूचुअल फंड से काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है। जितना अधिक बुद्धि का प्रयोग करेंगे, बुद्धि के साथ चलेंगे, उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। इस चीज को याद रखना है आपको। दूसरा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है,
इसके बाद इनकी जो दृष्टि है वो सप्तम भाव पर होगी। अब सप्तम भाव क्या है, तो देखिए सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन का है, आपके पार्टनरशिप का है। तो इस दौरान आप अपनी पर्सनैलिटी और अपने ज्ञान में सुधार कर सकते हैं और इसका बहुत अच्छा असर आपके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ेगा। देखिए कहते हैं राहु विवाह को बिगाड़ देते हैं, लेकिन जब आप अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देते हैं, अपने ज्ञान में सुधार करते हैं, क्योंकि राहु व्यक्ति को ज्ञानवान भी बनाता है। साइंटिस्ट जो बनाता है वो राहु बनाता है, क्योंकि उसमें कुछ लीक से हटकर काम करने की चाहत होती है। तो यही जो एक बाउंड्री के बाहर जाने की चाहत है, यही राहु आपको देता है। तो अपने ज्ञान में सुधार करें, अपनी पर्सनैलिटी में सुधार करेंगे तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा और इसका असर आपके जो आपकी बिजनेस है उस पर भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो समय जो है वो परिवर्तन का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है और इसको आप एक अवसर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। राहु आपकी इच्छा शक्ति पर बहुत पॉजिटिव प्रभाव डालेंगे, लेकिन साथ में आपको सुनने के लिए भी इच्छा शक्ति की आवश्यकता होगी। सिर्फ अपना अपना नहीं करना है, आपको सुनना भी है, लोगों की बातें भी आपको सुननी पड़ेंगी। अगर आप एक अच्छे श्रोता बनते हैं तो आप जितने अच्छे आप वक्ता होंगे, जितने अच्छे आप श्रोता होंगे, सामने वाले की बातें सुनेंगे, उतने ज़्यादा आप अपने काम को अच्छा भी कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए राहु का एक सीधा सा फंडा भी है कि अपनी सोच कर स्वयं में परिवर्तन करो तो आसपास की गतिविधियां आपके लिए बदल जाएंगी। यानी कि आपको अपनी सोच में परिवर्तन लेकर आना है, तब आप अपनी गतिविधियों को भी बदल पाएंगे। वहीं इनकी जो दृष्टि है वो नवम दृष्टि जो नवम भाव पर पड़ेगी, भाग्य के भाव पर पड़ेगी। तो कुछ ना कुछ स्थान परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है और राहु देखिए विदेश को भी दिखाता है, ट्रैवल को। तो ये समय आपको विदेश जाने के लिए भी आपके लिए बहुत उत्तम बना हुआ है। आपके लिए ट्रैवल हो सकता है, अगर आप काफ़ी समय से ट्राई कर रहे थे तो यहाँ इनका सपोर्ट आपके साथ ज़रूर रहने वाला है। और अभी तो जो इस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इस वक्त तो जो मंगल देव हैं वो बैठे हुए हैं आपके 12वें घर में। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है 23 फरवरी तक, जब आप विदेश जाने के बारे में जो सोच रहे हैं थोड़े एफर्ट करके आप जा सकते हैं। चाहे वो आपके एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो आपके करियर की शुरुआत के लिए हो, तो बड़ा अच्छा रहेगा। या फिर आप बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये समय बेहद अच्छा रहेगा। तो इसको आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आया है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको एक अवसर की तरह लीजिए, अपनी इच्छा शक्ति में वृद्धि कीजिए, एक अच्छे श्रोता बनिए, एक नई चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब आप सीखते हैं तो आप अपने आप को मजबूत बनाते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, आपके पास नई चीज़ें हैं, आपके पास नई टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का जो कारक है वो भी राहु है, तो उस टेक्नोलॉजी के जरिए आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। अभी जो देखिए शतभिषा नक्षत्र है ना, ये जल तत्व का नक्षत्र है और जल तत्व ये जल चिकित्सा, वाटर थेरेपी जिसको बोलते हैं, इसके लिए भी बड़ा फायदेमंद होता है। सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, मल्टीमीडिया से जुड़े हुए हैं, उसमें भी आगे बढ़ने के लिए ये जो नक्षत्र है ये बहुत उत्तम बना हुआ है। बस एक अच्छी रणनीति बनाने की आवश्यकता है। अब राहु क्योंकि आपकी राशि में विराजमान है, पूरे त्रिकोण को एक्टिव कर रहे हैं, राशि में बैठकर पंचम को भी देख रहे हैं, नवम को भी देख रहे हैं, तो ये त्रिकोण भाव एक्टिव है। अब ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि आपकी सोच का दायरा जितना बढ़ेगा, आपकी जितनी पॉजिटिव सोच होगी उतने पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, आप चीज़ों को नेगेटिव तरीके से लेकर चलते हैं, तो वही चीज़ें नेगेटिविटी में भी बदल जाएंगी। इस चीज़ को बिल्कुल याद रखना है। अगर किसी भी तरह की दुविधा है और आप दुविधा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो उस दुविधा में ही फंस कर रह जाएंगे। तो सोच समझकर बुद्धिमानी का प्रयोग करके काम करना है, तो आपको उसके द्वारा अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। अब यहाँ आप उपाय क्या कर सकते हैं, तो राहु के बीज मंत्र का जाप कीजिए या फिर शनि के मंत्र का जाप कीजिए, यही आपके लिए उत्तम रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।